राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत, टर्की, पाकिस्तान और इवन आप ऐसा कह दीजिए कि इस्लामिक नेटो को लेकर। देखिए, एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक खबर निकलकर सामने आई है और सबसे बड़ी बात कि ये खबर बिल्कुल वही है जिसको लेकर हम लोग अनुमान पिछले कुछ समय से लगातार लगाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल उसी संदर्भ में उसी से जुड़ी हुई ये खबर इस समय प्रतीत होती जा रही है। आप ऐसा कह दीजिए कि भारत के खिलाफ किसी तरह का कोई बड़ा प्रपंच यहाँ पर किए जाने की तैयारी की जा रही है और संभव तो इसी वजह से कि हमारे एनिमीज ये चाहते हैं कि हम ही कोई मिस एडवेंचर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें शांत बैठा देख भारत किसी प्रकार का कोई मिस एडवेंचर करके पीओके जैसी खास चीज हमसे वापस छीन कर लेकर जाए। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपसे भी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि आज से कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक खबर पर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको पता जरूर चला होगा कि रशिया दरअसल ये चाहता है कि भारत और रशिया आपस में रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाए। इससे काफी ज्यादा फायदे तो होंगे ही होंगे, ट्रेड वगैरह में, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह में। बताया जा रहा था कि हमारी 25% गैस इसी माध्यम से भारत आ सकती है, 15% तक का क्रूड ऑयल भी इस माध्यम से आ सकता है, बाकी का भी ट्रेड हो सकता है और रशिया को भी एशियन देशों के साथ अच्छा खासा व्यापार करने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन इस खबर में जो ट्विस्ट को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि ये जो रेलवे नेटवर्क है ये वाया पाकिस्तान होकर भारत आएगा। अब मान लीजिए कि हमारा पीओके हमारे पास होता तो पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग सीधे अफगानिस्तान बॉर्डर से पीओके वाले हिस्से से होते हुए इस रेलवे नेटवर्क को भारत के हार्ट तक पहुंचा सकते थे बड़ी आसानी से। तो हम लोगों ने यहाँ पर यही अंदेशा जताया था कि क्या यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि सही समय आ चुका है, भारत अपना पीओके कैप्चर बैक कर ले। और साथ में दूसरी परिस्थितियां भी जब हम लोग देख रहे थे तो वो भी कुछ इसी और इंडिकेट कर रही थी, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर माहौल एक अलग ही प्रकार का है। बलूचिस्तान ने तो 11 अगस्त को अपना फ्रीडम तक डिक्लेयर कर दिया। पीओके की भी बात की जाए तो पीओके के लोग पाकिस्तान की फोर्सेस, वहां की गवर्नमेंट और उनकी जो असुविधाएं हैं इनको लेकर भारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी है इस दौरान और एक तरह से असंतोष का माहौल पूरे पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में पीओके को कैप्चर बैक करना भारत के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। इसके बाद इस्लामिक नेटो बनता है, इस संदर्भ को भी खास तौर पर देखने की आवश्यकता है। उस समय भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस नए नेटो को जो फॉर्म किया है जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है, इसके चलते अगर एक देश के ऊपर अटैक हुआ तो सारे के सारे देश अपने ऊपर मानेंगे और एक साथ आकर युद्ध लड़ेंगे। तो इसके चलते ऐसा कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह पाकिस्तान की साइड से भारत के खिलाफ लड़ने आ गए, या इजराइल का किसी से युद्ध हो गया और ये दो देश इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच गए। ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे, इस डिफेंस पैक्ट के पीछे कई ऐसे क्लॉज हो सकते हैं जिसके चलते ये लोग अपनी मदद वगैरह भेज सकते हैं। इसमें हम लोगों ने टर्की का स्पेशल मेंशन करते हुए आपको ये बताया था कि टर्की की जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है डिफेंस के सेक्टर में, स्पेशली ड्रोन्स वगैरह के मामले में, दूसरा वो नेटो से जुड़ा हुआ देश है, यानी ओरिजिनल नेटो का पार्ट है। तो इस माध्यम से नेटो, ओरिजिनल वाला नेटो एक्चुअली पाकिस्तान तक हथियारों की सप्लाई वगैरह कर सकता है। और साथ ही सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो वो फंड कर सकता है पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट। तो इसलिए ये जो इस्लामिक नेटो फॉर्म हुआ है ये भविष्य में भारत हो या फिर इजराइल हो, इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अब देखिए, बिल्कुल इसी संदर्भ से जुड़ी हुई खबर निकल कर आई है। जी हाँ, एक्चुअली बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में चाइना और टर्की के द्वारा लगातार 60 घंटों तक, 60 आवर्स तक अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कुछ न कुछ चीजें अनलोड की गई है। एक्चुअली रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि कुछ चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, ये रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरते हुए देखे गए। बड़ी बात यह कि इस दौरान टर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इनमें शामिल थे। इसके बाद इन एयरक्राफ्ट को अनलोड किया गया, ऑब्वियसली, क्योंकि कोई ना कोई सामान तो ये लोग लाए होंगे जिसे अनलोड किया गया। और इसी अनलोडिंग के काम में 60 आवर्स का समय लगा। तो इस दौरान इन्होंने ऐसा कौन सा सामान भेजा और कौन से सामान को इन्होंने अनलोड किया, ये बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऑब्वियसली इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि इसमें दवाइयां थी, खाना था या फिर वेपन्स वगैरह थे। लेकिन आप
इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर टर्की और चाइना के द्वारा पर्टिकुलर इस मोमेंट पर अगर अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, उन्हें 60 घंटों तक अनलोड किया गया, तो डेफिनेटली इसके अंदर मिलिट्री हार्डवेयर हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इन हथियारों में टर्की के द्वारा स्पेशली ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए गए हों, अनमैन एरियल व्हीकल्स। और हम जानते हैं कि जो टर्की की स्पेशलिटी है वो इसी क्षेत्र में है, ड्रोन्स अच्छे बनाता है, वो मल्टीटास्किंग ड्रोन्स उसके पास अवेलेबल है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम लोगों ने देखा, तो निश्चित तौर पर टर्की के द्वारा यहाँ पर ड्रोन्स भेजे गए हों। इसी प्रकार से चाइना ने भी अपने कुछ मिलिट्री हार्डवेयर्स पाकिस्तान को भेजे हों, जिसमें एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी एयर स्ट्राइक्स के चलते पाकिस्तान में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह थे इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सारे के सारे चाइना के थे, HQ-9 थे, कुछ और पुराने वगैरह भी थे, इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हमारी और भी स्ट्राइक्स बड़ी आसान हो गई और भारत के एयरक्राफ्ट ने अंदर घुसकर इनके 11 एयरबेसेस तबाह कर दिए। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की वो जो क्षमता क्षीण हो चुकी है उसे यहाँ पर फुलफिल करने की कोशिश चाइना के द्वारा की गई हो और इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में वही असला भेजा गया हो। और स्पेशली यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान अपनी क्षीण हुई क्षमता को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग स्थानों से अलग अलग मिलिट्री हार्डवेयर्स वो लगातार परचेस किए जा रहा है। इसके बाद एक और खबर मिलती है कि भारत के द्वारा भी कुछ मेडिकल उपकरण और दवाइयां वगैरह अफगानिस्तान को भेजी गई है। अब वैसे आप तो जानते ही हैं कि अफगानिस्तान को हम जब भी भेजते हैं तो खाना और दवाइयां ही होती है, उसमें और कुछ सामान नहीं होता। आप दूसरा कुछ मत समझिएगा। अब कुछ लोग इसे कहेंगे कि ये टिट फॉर टैट हो रहा है, तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन साथ में एक और डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है और वो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से $10 बिलियन की वित्तीय सहायता मांगी गई है। अब आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की यहाँ पर कोशिश करिए। डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं दे देता, पहले पैसे की डिमांड की जाती है। तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान ने इन पैसों की डिमांड कुछ इसी कामों के लिए की है क्या? वैसे इसमें कारण ये बताया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा विदेशी भुगतान, जो इनके द्वारा कर्ज वगैरह लिया गया है, इनके भुगतान के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए अमेरिका से $10 बिलियन का लोन चाहते हैं ये लोग। साथ में कारण ये भी बताया गया कि इससे होगा ये कि इससे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं इनका विश्वास भी बढ़ेगा पाकिस्तान के लिए और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी वो लोग कर देंगे और कुल मिलाकर इनकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। तो अभी वैसे अमेरिका की तरफ से इसे क्लियर नहीं किया गया है कि हम लोग इन्हें लोन दे रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन सारी कुछ चीजें, सारे कुछ घटनाक्रम एक ही समय पर अगर हो रहे हैं तो निश्चित ही इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर डॉट्स को जोड़ने की आवश्यकता तो दिखाई देती है। अब समझना यहाँ पर यह होगा और देखना ये होगा कि ये सारी कुछ गतिविधियां एक्चुअली हो क्यों रही है। क्या ये लोग खुद ही भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इस समय अस्थिरता फैली हुई है उससे वहां के लोगों का ध्यान हट जाए? क्योंकि जब भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है वो लोग भारत से कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देते हैं और वहां की जनता फिर पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के साथ आ जाती है, बाकी सारी चीजें साइडलाइन हो जाती है। तो क्या इसलिए ये सारा कुछ चीजें की जा रही है या फिर भारत को किसी प्रकार का कोई बड़ा डेंट ये लोग देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि बार बार कुछ विदेशी शक्तियां भारत की सरकार के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रही है अलग अलग माध्यमों से। कुछ भारत के अंदर प्रोटेस्ट करवाकर, विरोध प्रदर्शन करवाकर, कहीं जियोपॉलिटिकली भारत के ऊपर दबाव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सीट है उसके ऊपर नजर इनकी बताई जाती है। तो क्या ये वो मामला है या फिर भारत किसी प्रकार का कोई बड़ा एडवेंचर कर सकता है, जो कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी भी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि क्या पीओके को कैप्चर बैक करने की तैयारी है, जिसे रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। क्योंकि अगर एक बार पीओके कैप्चर बैक कर लिया भारत ने तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अफगानिस्तान और बाकी का सेंट्रल एशिया और रशिया तक हमारी डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो जाएगी। पाकिस्तान पूरी तरह से बाईपास हो जाएगा, ना उसकी एयर स्पेस की आवश्यकता होगी और ना ही हमें समुद्र में घूमकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के अंदर जो वर्तमान में रिजीम है इसको भी बहुत बल मिलेगा और अगले कई सालों तक ये भारत सरकार में बने रहेंगे। तो मामला इन्हीं में से कुछ एक हो सकता है, पता हमें थोड़े समय के बाद चलेगा। तब तक आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।